तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि मार्केट को देखकर मैक्सिमम लोग तो डरे हुए ही है। जिन्होंने पैसा सेव करके रखा होगा उन लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा अच्छा स्टॉक है, और जिसने पैसा इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड करके रखा होगा उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसे में अगर किसी अपने फ्रेंड का या फिर रिलेटिव का फ़ोन आता होगा कि भाई किस में इन्वेस्ट करूँ, तो फिर उस बंदे की सिचुएशन देखने लायक होती है कि बताने के लिए कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप लोग समझ सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को डराने वाला नहीं हूँ। मुझे कहीं पर भी यहाँ पे नहीं लगता है कि डरने की कोई बात है, क्योंकि देखिए, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो जाकर मैक्सिमम देख लीजिए ऐसा सर्च करके, तो क्रैश क्रैश इसी तरीके की हेडिंग भी डालते हैं। क्लिक बेट के टाइप का गेम सब कुछ दिखाई देता है कि क्रैश हो गया, इससे आगे और क्रैश होने ही वाला है। ये सब मतलब पूरा डूब चुका है। इस तरीके का सिनारियो आपको टीवी से लेकर यूट्यूब तक पूरा भरा पड़ा है। पर दोस्तों, क्या सच में यहाँ पर डरने की बात है? मुझे आप बताइए। सपोज़ से आप रहते हो पूना में, और अगर बेंगलोर, कर्नाटका, दूसरे किसी राज्य में जब वहाँ पे कोई तूफ़ान आता है, आपने कई सारे इतने में तूफ़ान भी देखे होंगे, चेन्नई में कहीं आ रहा है, कहीं कर्नाटका में आ रहा है, तो आपको ये फ़र्क पुणे में दिखाई नहीं दिया, पुणे के एनवायरनमेंट में दिखाई नहीं दिया ये फ़र्क। आपने डेफ़िनेटली देखा होगा, आपने फ़ील किया होगा कि अगर तूफ़ान आ रहा है इतना ज़्यादा किलोमीटर दूर, फिर भी आपके एरिया में इफ़ेक्ट हो रहा है। पर क्या उस इफ़ेक्ट की वजह से आपने अपने सारे काम रोक दिए थे? ठीक है, थोड़ी देर के लिए जिस टाइम में बताया गया होगा उस टाइम में घर में रहे भी होंगे, पर क्या आपको लगता है कि आपने उसके बाद में भी बस घर में ही बैठे रहे, उधर तूफ़ान चालू है फिर भी? वैसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे तूफ़ान आता है, फिर चला जाता है, और हम अगर अगर से दूसरे सिटी में हैं तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, चर्चाएँ करते हैं, और उसके बाद में अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरीके का है दोस्तों ये मार्केट। मतलब आपको बताऊँ मैं कि यहाँ पे बस पैनिक फैलाया जा रहा है। ज़्यादातर न्यूज़ के द्वारा भी पैनिक होता है, और ख़ास करके कुछ लोग अपने जो खुद के स्टॉप लॉस लगा कर भी रखते हैं, या फिर सेलिंग के लिए डर जाते हैं, पैनिक में सेल कर देते हैं, उनके तरफ से भी होता है सेलिंग। तो वैसे में यहाँ पर मार्केट डाउन पे डाउन जाता रहता है। बट यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि मार्केट हमेशा के लिए इसी तरीके से डाउन नहीं जाने वाला है। यहाँ पे मार्केट रिबाउंस रिकवरी करने वाला है, ये तो पूरी तरीके से फिक्स है। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस बचते हैं दोस्तों। आपको या तो पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है, और थर्ड ऑप्शन आता है कि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे चीज़ में अगर आपके पास में अमाउंट है तो डरिए मत। डेफिनेटली जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, मैंने जो शेयर्स को कवर किया हुआ है उनमें भी आप लोग अक्यूमुलेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपको उससे भी बेटर कोई शेयर लगता है जो कि जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था, जो कि आने वाले टाइम में अच्छे से रिटर्न दे सकता है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है, तो वैसे भी शेयर में आप लोग लगा सकते हो। खास करके आप टॉप वाली जो कंपनीज़ है उनमें कंसंट्रेट कीजिए, और देखिए कि जो कंपनी अच्छी खासी टूट चुकी है, और बस न्यूज़ के बेसिस पे टूट चुकी है, बाकी फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कंपनी के तरफ ज़्यादातर जाइए। और ऐसे बिज़नेस के तरफ भी झुकाव आपका रखिए खरीदने के तरफ, कि जो बिज़नेस सस्टेनेबल है। मतलब कि जिस बिज़नेस के बारे में आपको पता ही नहीं है, ऐसे बिज़नेस के तरफ थोड़ा सा कम जाइए। बट आपको जो मोटे मोटे तौर पर समझ में आता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर वहाँ का बॉस है, तो आप इस तरीके से सर्चिंग कीजिए कि कहाँ का बॉस कौन है, किस सेक्टर का बॉस कौन है, और वहाँ पर आप जा सकते हो। ताकि ऐसे माहौल में सपोज़ से आपने कुछ पैसा लगाया भी है, तो रिकवरी उसका होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। और अगर से आपके पास में पैसा नहीं है तो ज़्यादा मार्केट को मत देखिए। एकदम मैं सच में बोलता हूँ, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर मार्केट को ज़्यादातर देख नहीं रहा था, और थोड़ा सा ही पैसा था, तो उसको भी मैंने कुछ किसी काम की वजह से निकाल लिया था। तो उसके बाद में वो पैसा भी मैं यहाँ पे फिर से एंट्री का भले ही विचार है, बट फिर भी लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका ज़्यादा काम था। तो दोस्तों, उससे भी ज़्यादा पैसे का काम था, बट एक्चुअली कुछ शेयर्स अपने ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गए हैं, तो उनको मैं लॉस में बेचना नहीं चाहता हूँ। किसी तरीके से जुगाड़ करके देखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताने की कोशिश यही कर रहा था कि ऐसे माहौल में आप लोगों को काफ़ी डराया जाएगा, और बहुत सारे वीडियोस देख के डरिए मत। बस अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान रखिए कि किसी रॉन्ग स्टॉक में आप इस टाइम में एंट्री मत लीजिएगा। एंट्री अगर लेनी है तो अच्छे से टॉप वाली कंपनीज़ में ही लीजिए। और अदरवाइज़ आप मेरे भी जो शेयर्स मैंने कवर किए हैं
उनमें भी जहाँ जहाँ पर मैंने बताया है कि एंट्री के लिए अच्छा है, अकोमोडेशन के लिए अच्छा है, उन शेयर्स को भी आप दे सकते हो। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, बस आपको इतना ही बताना चाहता था कि डरना नहीं है ऐसे मार्केट में। मार्केट है इसीलिए हम लोग हैं, और हम लोग हैं इसीलिए मार्केट है। तो मार्केट को अब ट्रेंड में ही जाना है। आपने देखा होगा कोरोना में कितना भीषण स्थिति हो गई थी यहाँ पे सब कुछ, बट स्टिल लगभग एक ही साल में उसका दुगना हो गया मार्केट, मतलब 7,500 तक आ गया था लगभग। वहाँ पर भी आपने देखा होगा कई लोग जो है वो आपको डराते ही रहे। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट वहाँ पर नहीं किया होगा, और उसके बाद में वही लोग पछता रहे होंगे, या फिर किसी का नहीं सुन के अगर रुके होंगे तो उसको गालियाँ दे रहे होंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों। 7,500 पे भी आपको कई लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करने दिया, या फिर आपने खुद ने भी नहीं किया डर के वजह से, बट मार्केट 18,000 तक भी गया, उससे भी आगे गया। तो आप समझ सकते हो एक ही साल में ये सब कुछ हो गया था, 1 से 1.5 साल में। तो यहाँ पर भी अगर आपको गिरावट लगती है, थोड़ा सा रुक सकते हो आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए सिनारियो किस तरह से जाता है, बाद में मार्केट जब रिबाउंड करेगा फिर से आगे जाने की तरफ देखेगा। बट एक बात आपको बताऊँ कि मार्केट जब रिबाउंड करेगा ना, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट जब रिबाउंड करेगा तब भी इसी तरीके से 400-500 पॉइंट का ही रिबाउंड इसमें मुझे दिखाई देता है, अगर से होगा तो, हाल फिलहाल में अगर होगा तो। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो फ़िलहाल के डेट में थोड़ा सा, कल तो फ्राइडे है तो कल के दिन में ही ये डाउन जाने के ही ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। मंडे के डेट में भले ही हो सकता है सैटरडे और संडे में कुछ हो जाए, अच्छी खासी न्यूज़ आ जाए और मंडे को गैप अप ओपन हो जाए। सो कल के दिन में आपको बहुत ज़रूरी है ये कि आप अच्छे वाले शेयर्स को, अगर से पैसा है और थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें का आधा पैसा साइड में रख के थोड़ा पैसा तो एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं इन्वेस्ट। बाकी अपने डिसीजन अपने आप से लीजिए, थोड़ा सा अपना स्टडी करके लीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए लेना है, या फिर कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है इसीलिए ऐसा डिसीजन लेना है, ये डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है। बस बोलने का मतलब यही था कि डरना नहीं है, डटे रहना है, और लॉस में कोई भी शेयर नहीं बेचना है अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। डर के तो बिल्कुल भी नहीं बेचना है। किसी ने बोल दिया कि ये शेयर बेच दो, इसमें एंट्री मत लो, इसमें मत रुको, वैसा करके नहीं बेचना है। थोड़ा सा मूवमेंट को देखिए मार्केट को, और अगर बेचना ही है तो थोड़ा सा जब मार्केट अप मूव लेगा और गैप अप ओपन हो जाएगा, फिर आपका वो शेयर जो है 5-10% की रिकवरी देगा, तो उस टाइम में निकलिएगा, बट इतने हेवी लॉस में मत निकलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।